नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मार्च 2026 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 13 फरवरी 2026 से 14 मार्च 2026 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 15 मार्च 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 23 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 3 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर 2025 से 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में है और 10 मार्च के बाद ये यहाँ पर प्रोग्रेसिव हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 2 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में एग्जॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे और 26 मार्च से यहाँ पर आपके 6th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 2 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में ही गोचर करेंगे और राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसियर बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और फर्स्ट हाउस के ऊपर किसी भी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो समय रहेगा इस समय में आप यदि कोई नया भवन भूमि वाहन परचेज करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इसके साथ साथ ये समय आपको अपने परिवार के लिए कोई बड़ी योजना बनाना या कोई बड़ा कार्य करना, जैसे भवन परचेज करना, कोई फैक्ट्री इत्यादि लगाना या जो भी घर परिवार से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन लेने का समय रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में जो भी कार्य आप करेंगे बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ गति से करेंगे। अचानक से कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिखलाई देंगे और इस समय में आपकी हेल्थ की अगर बात की जाए तो काफ़ी हद तक हेल्थ आपकी बेहतर रहेगी और इस समय में धन का आगमन समय समय पर होता रहेगा। आगे बतलाता हूँ, आगे ध्यान से सुनते रहिए। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 8th हाउस में रेट्रोगेशन 10 तारीख तक और उसके बाद प्रोग्रेसिव हो जाएंगे और आपके 2nd हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए, ये जो समय रहेगा इस समय में आपको धन का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से 10 तारीख के बाद आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है। आपके स्पाउस, यदि आप मैरिड हैं तो स्पाउस के परिवार वालों से भी धन लाभ प्राप्ति का योग बनता है, परंतु यहाँ पर खाने पीने की वस्तुओं का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपको वायरल फ्लू या इन्फेक्शन होने जैसी चीज़ें दिखाई देती हैं। आँख, नाक, कान, गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसे नज़रअंदाज ना किया जाए, उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ इस समय में आपको सिंगिंग इत्यादि रिलेटेड कार्यों करने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय भजन कीर्तन इत्यादि किया जाए, धार्मिक कार्य करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ ये समय बतलाता है कि आप यदि कोई व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो या आपने किसी को धन दिया था उस धन की प्राप्ति चाहते हैं तो उसमें थोड़ा डिले होगा, परंतु कार्य आपका अवश्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और आपके 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए, ये समय आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई नॉलेज लेनी हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई नॉलेज लेनी है, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप टूर ट्रैवल का बिजनेस करते हैं या टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसका एप्लीकेशन वगैरह बनाना चाहते हैं या कई प्रकार से अपना प्रमोशन करना चाहते हैं, उन सभी कार्यों के लिए समय, ये नॉलेज लेने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस प्रकार की नॉलेज इस समय में लेना लाभदायी रहेगा। इस समय में आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, पराक्रम के माध्यम से आपको लाभ होगा। वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। मेहनत तो सभी करते हैं, परंतु अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो अधिक लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इस समय छोटी छोटी दूरी की यात्रा, अपोजिट सेक्स वाले व्यक्तियों के साथ छोटी छोटी दूरी की यात्रा करने से भी लाभ आपको दिलाता हुआ दिखलाई देता है। आगे बात करते हैं आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का गोचर और केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और 4th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस समय विशेष तौर से यदि कोई घर आपने परचेज किया है तो उससे लाभ प्राप्ति के योग बनाता हुआ दिखाई देता है। कोई वाहन परचेज किया है उससे लाभ प्राप्त होने का योग बनाता हुआ दिखाई देता है। परंतु इस समय में कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें लैंड, विशेष तौर से लैंड परचेज करने से आपको बचना चाहिए। इस समय में उसमें धोखाधड़ी होना, नुकसान होना, सरकारी व्यक्तियों द्वारा परेशानी क्रिएट किए जाने का योग बनता हुआ दिखाई देता है। डॉक्यूमेंटेशन इस समय में अच्छे प्रकार से नहीं हो पाएगा, उसके लिए रुक जाए। यदि कोई वाहन है, व्हीकल है
या कोई लैंड है, प्रॉपर्टी है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये समय बेहतर नहीं रहेगा। इस समय में अचानक से कोई परेशानी, अचानक से कार्य बनेगा भी, अचानक से कार्य बिगड़ भी जाएगा, ये सही योग बनता हुआ दिखलाई देता है। तो उन चीज़ों के लिए थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ माता मातृत्व स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। उनकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब हो सकती है, यदि उनकी हेल्थ खराब है पिछले समय से तो उनकी हेल्थ का रूटीन चेकअप इत्यादि अवश्य कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहे। कोई पेट्स इत्यादि पाल रखा है तो उसकी भी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। घर में कभी खुशी कभी गम जैसा माहौल दिखाई देगा क्योंकि अचानक से आप एग्रेसिव हो सकते हैं। एग्रेसिव होने की वजह से आपके घर की खुशियाँ बिगड़ सकती हैं। तो घर का माहौल जो है पॉजिटिव रखने के लिए क्रोध को शांत रखा जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। और घर के अंदर विष्णु सहस्त्रनाम का निरंतर पाठ किया जाए तो बेहतर रिजल्ट आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में शनि ग्रह और 5th हाउस में शुक्र ग्रह जो कि एक्सॉल्टेड रहेंगे और 25 तारीख तक, और सूर्य ग्रह आएंगे यहाँ पर 14 तारीख के बाद से, और 5th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि 8th हाउस में रेट्रोगेशन और डायरेक्ट की अवस्था में गोचर करेंगे। देखिए इस समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट करेगा। स्टूडेंट हो या आप सभी के लिए, स्कॉर्पियो वालों के लिए ये लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। परंतु इस समय में बनाया हुआ लव रिलेशन कोई फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, उससे आपको बचकर रहना चाहिए। इस समय में आपका धन ही खर्च होगा। लव रिलेशन यदि किससे बनाते हैं तो उसमें आपका धन खर्च होने जैसा योग बनता है। घूमने जाने का भी योग बनेगा, उस पर भी आपका ही धन खर्च होगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में संतान के साथ कहीं घूमने जाने का योग बनता है। छोटी दूरी की यात्रा कीजिएगा। फॉरेन ट्रैवल का योग अभी नहीं बना है, फॉरेन ट्रैवल के लिए रुक जाएं तो बेहतर रहेगा। और इस समय में आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से, इस स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर जाने का भी अवसर प्राप्त होता हुआ दिखलाई देता है। जो स्टूडेंट हैं अगर कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए विशेष तौर से अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके ही आगे बढ़े, सिलेक्शन करें सब्जेक्ट का। अदरवाइज यहाँ पर आपके द्वारा गलत सब्जेक्ट चूज़ किए जाना, गलत ट्रैक पर जाना, ये सब चीज़ दिखाई देती है। इस समय में आपको विशेष तौर से आलस्य से बचना चाहिए। आलस्य, फैशनेबल फीमेल, विशेष तौर से फीमेल चीज़ों से आपको बचना चाहिए। ये समय आपको इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपको मिसगाइड करेगा। उसके लिए केयरफुल आ जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 6th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना। अब देखिएगा ये जो समय है, इस समय में यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो उसमें आपको अचानक से लाभ प्राप्ति का योग बनता है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई ऐसा अंडरस्टैंडिंग बने कि आपको वहाँ से अचानक से कोई ऐसी बात बन कर के आए जिसमें आपको लाभ प्राप्ति का योग बनता है। ये समय एनिमी से भी आपको लाभ प्राप्ति का योग बनाता है। एनिमी से भी मित्रवत व्यवहार करके या एनिमी से आपको प्यार हो जाए, ऐसा भी योग बनाता है, उससे आप लाभ प्राप्त कर पाएँ। हेल्थ इस समय में बेहतर रहेगी, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आता दिखाई देता है। अगर आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख भी आपको इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और 7th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए जो समय है, इस समय बतलाता है, इस समय में व्यापार व्यवसाय में नेम फेम की प्राप्ति तो होगी परंतु डिले करके होगी, कार्य देरी से होंगे। और इस समय में आपको देखने का मिलेगा कि आपका जो स्पाउस है या पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वे काफ़ी एनर्जेटिक रहेगा। उसकी एनर्जी को सही जगह लगा करके कार्य कराया जाए तो बेहतर और शुभ फल प्राप्त होंगे। इस समय में आपको विशेष तौर से अपने स्पाउस को क्रोधित होने से बचाना है। वह अगर क्रोधित होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है, बैड इम्पैक्ट, वो आपके ऊपर ही पड़ेगा, आपके परिवार के ऊपर पड़ेगा, जिसकी वजह से वाहन को नुकसान होना, सर मस्तक में दर्द जैसी चीज़ें यहाँ पर बनती हुई दिखलाई देंगी। तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में और डायरेक्ट होंगे 10 तारीख के बाद से, और 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय आपको आपके स्पाउस के परिवार वालों से, आपके कुटुंब के सदस्यों से अचानक से कुछ धन लाभ प्राप्ति कराता हुआ दिखाई देगा। 10 तारीख के बाद से आपको वहाँ से मिलना, उन लोगों से मिलना होना, उनसे लाभ प्राप्ति हो, उनसे कुछ अच्छी एडवाइस प्राप्त हो, ऐसा योग बनाता हुआ दिखलाई देगा। और इस समय में यदि आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो 10 तारीख के बाद आपको कुछ बायोलॉजिकली जो होता है वायरल इन्फेक्शन इत्यादि से रिलेटेड कार्यों के ऊपर उनके करने से लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ जो किसान भाई हैं उन्हें उनकी खेती के लिए भी
खेती की फसल से, खेत की फसल है उससे धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है और 9th हाउस इस समय में बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपका भाग्य आपको भरपूर सपोर्ट प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। आपके भाग्य से आपको आपके काफ़ी कार्य इस महीने में पूर्ण होने वाले हैं। आपको यात्राओं का सुख प्राप्त होगा। आपको गुरु तुल्य व्यक्ति, पिता और गुरु तुल्य व्यक्ति से हेल्प और एडवाइस प्राप्त होगी। किसी पुराने मित्र से भी मुलाकात हो जाए ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। उसके माध्यम से मन प्रसन्न हो ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देगा। आगे बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, और 10th हाउस के ऊपर राहु ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये समय दर्शाता है कि इस समय में व्यापार व्यवसाय जॉब के अंदर कोई नया चेंज ना किया जाए। कोई बड़ा चेंज यदि करने की सोच रहे हैं तो ना किया जाए। बॉस के साथ मीटिंग वगैरह है उसे पोस्टपोन कर दीजिएगा, लाभदायी रहेगा, क्योंकि बॉस इस समय में आपसे कुछ अटपटे सवाल पूछ सकते हैं जिनका आंसर इस समय में आपके पास ना हो ऐसा पता चलता है। ये समय किसी भी प्रकार से जॉब को स्विच करने के लिए बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि इस समय में आपका जो मन मस्तिष्क है वो जॉब की जगह पर घर और बच्चों में इन्वॉल्व है। आप जॉब पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने कार्यक्षेत्र पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अपने व्यापार व्यवसाय पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी न किसी प्रकार से अपने घर, अपनी माता, अपने वाहन, अपने बच्चों से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं। तो उस उलझन को दूर करके आगे चलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए इस समय यदि आप मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर अपने आप को एनर्जेटिक होने से रोकें, क्रोध ना करें। मित्रों के ऊपर क्रोध करना लाभदायी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ ये समय दर्शाता है इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना, पार्टीज़ का सुख होना, एन्जॉयमेंट भरा समय रहेगा। 26 तारीख तक आप काफ़ी पार्टी करेंगे, मित्रों के साथ काफ़ी आनंददायी समय व्यतीत करेंगे। और इस समय में आप वाहनों का भी प्रयोग करेंगे, वाहन का भी प्रयोग करके लाभ प्राप्त करेंगे और सभी प्रकार से सुख का अनुभव यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखलाई देगा। नेम फेम भी आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 12th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए ये जो समय है इस समय में आपको यदि आपके किसी परिवार के सदस्य की हेल्थ खराब थी तो वो यहाँ पर 10 तारीख के बाद ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है या उसमें आप इन्वॉल्व थे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, इसके साथ साथ ये समय आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों में रिलीफ प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। और 26 तारीख से 18 अप्रैल तक का समय आपको हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्रदान करता हुआ दिखलाई देगा। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप मैरिड हैं तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख प्राप्त करेंगे, आनंददायी समय रहेगा। कुछ यात्रा भी आप करेंगे, उन सब चीज़ों का सुख आप, और कुछ लग्जरी की चीज़ या अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के लिए कुछ धन खर्च करके उनसे खुशी की प्राप्ति आपको होने वाली है। आगे मैं आपको डिटेल बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 और 2 मार्च का समय। 1-2 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा इस समय में आप अपने कार्य, व्यवसाय, जॉब इत्यादि के लिए कुछ मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, विचार विमर्श करना लाभदायी रहेगा। 3-4 मार्च का समय, 3-4 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना, मित्रों का सुख होना, पार्टी का सुख होना दर्शाता है। 5-6 मार्च का समय थोड़ा सा आपका धन एक्सपेंसिव रहेगा। मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार, डोनेशन इत्यादि चीज़ों पर आपका धन या किसी फैशनेबल फीमेल वस्तु के लिए आपका धन यहाँ पर खर्च होता हुआ दिखलाई देता है। आगे 7-8-9 मार्च का समय, ये समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय में आप काफ़ी खुश रहेंगे, मन प्रसन्न होगा और इस समय में किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो ऐसा योग बनता हुआ दिखलाई देता है। इस समय में विशेष तौर से आप अपने परिवार के लिए, अपने कार्य व्यवसाय के लिए कोई बड़ी योजना बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ अपने लिए एक्सपेंसिव चीज़ परचेज करें जिससे आपको खुशी का अनुभव हो, आनंद की प्राप्ति हो। इसके बाद 10-11 मार्च का समय, देखिए 10-11 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। इस समय में धन का आगमन होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे भोजन का लाभ होना और इस समय में सिंगिंग इत्यादि के माध्यम से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखलाई देता है। 12-13-14 मार्च का समय, 12-13-14 मार्च का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई स्किल सीखना है उसके लिए अच्छा है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन से कार्य करना है उसके लिए अच्छा है। इस समय में हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो। नौकर चाकर का भरपूर सुख इस समय मिलता हुआ दिखलाई देता है। समय शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल के लिए अच्छा रहेगा।
इसके बाद 15-16 मार्च का समय, 15-16 मार्च का समय आपके पास धन का आगमन होना, माता तुल्य स्त्रियों से लाभ प्राप्त होना, अचानक से घर भवन भूमि वाहन के लिए कोई रजिस्ट्री कराना हो या इस तरह का कार्य करना है तो उसके लिए थोड़ा रुक जाए, शुभ समय में शुभ मुहूर्त में कार्य करें तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज इन चीज़ों को पेंडिंग किया जाए तो बेहतर रिजल्ट प्राप्त होगा। इसके बाद 17-18 मार्च का समय, देखिए 17-18 मार्च का समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी और इस समय में आपको लव हो किसी से, ऐसा भी योग बनता हुआ दिखाई देता है। बच्चे इस समय में लव रिलेशन बना सकते हैं, उनके लिए भी समय बेहतर दिखाई देता है, लव रिलेशन होने का योग बनता है। इसके साथ साथ ये समय स्टूडेंट को अपने करियर के सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। करियर सिलेक्शन के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके करियर सिलेक्शन करेंगे तो शुभ फलों की प्राप्ति होती दिखलाई देगी। संतान के माध्यम से नेम फेम और शुभ फलों की प्राप्ति होना दिखलाता है। 19-20-21 मार्च का समय, देखिए 19-20-21 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर खर्च होता हुआ दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर आपको यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य पेंडिंग चल रहा है तो वहाँ पर लाभ प्राप्ति का योग भी बनता है, मैटर शॉर्ट आउट हो और उससे धन लाभ प्राप्त हो, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। 22-23 मार्च का समय, 22-23 मार्च का समय, ये समय हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख देने वाला रहेगा। यदि आप मैरिड है तो हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय मिलता हुआ दिखाई देगा। अपने स्पाउस के साथ होटल, मॉल, रेस्टोरेंट इत्यादि में जाना, छोटी दूरी की यात्रा करना उनका सुख प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। यदि आप व्यापार व्यवसाय बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर इस समय में पार्टनर से कुछ धन लाभ या कोई अच्छी एडवाइस मिलने का, व्यापार जगत में आपको नेम फेम प्राप्ति का योग बनाता हुआ दिखाई देगा। 24-25 मार्च का समय, ये समय थोड़ा सा आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। धन का आगमन होगा, कुछ परेशानी के बाद, कुछ धन खर्च करने के बाद आपको धन की प्राप्ति हो, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। जो साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं उनके लिए समय बेहतर है। इस समय में कोई नई रिसर्च, जैसे कि मैंने बतलाया था, उसके ऊपर कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों को इस समय में फसल इत्यादि से लाभ प्राप्ति के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। 26-27 मार्च का समय, 26-27 मार्च का समय, यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो उसके लिए वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाने के लिए नहीं बोला है, वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना बेहतर रहेगा। ये समय आपको आपके पिता, गुरु तुल्य व्यक्तियों से हेल्प या एडवाइस लेनी हो या किसी पुराने मित्र से मिलना हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। इसके बाद 28-29 मार्च का समय, 28-29 मार्च का समय, ये करियर के लिए बहुत अच्छा है। करियर में यदि आप नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब के लिए प्रयास कर सकते हैं, मीटिंग वगैरह करना चाहते हैं, बहुत से मीटिंग कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा समय। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने कार्य व्यवसाय में नए एम्प्लॉय हायर करना हो उसके लिए या नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करना हो उसके लिए बेहतर कहा जा सकता है। उसके बाद 30-31 मार्च का समय, 30-31 मार्च का समय आपको धन देने वाला रहेगा। पार्टी जैसा माहौल घर पर रहेगा और इस समय मित्रों का सुख प्राप्त होना दर्शाता है, आपको नेम फेम की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। तो ये था मार्च 2026 का मंथली प्रेडिक्शन। मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।